एक नजर आपको रखनी चाहिए गुवाहाटी पर भी, क्योंकि लगातार वहां विधायकों का जो दायरा, विधायकों की संख्या है, विधायकों का आंकड़ा है, वो बढ़ता जा रहा है। गुवाहाटी चलते हैं, आशीष के पास इस वक्त हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं। आशीष, गुवाहाटी में क्या हालचाल है? यहां पर तो बैठकों का दौर जारी है। अच्छा, इससे पहले मैं जरा विपिन का एक बार फिर से हमें फ्रेम मिल गया है, उनके पास जाते हैं। विपिन, बताइए, आप बता रहे थे मातोश्री पर हलचल बहुत तेज है। बिल्कुल, हलचल बहुत तेज हो गई है और तस्वीरें आप मातोश्री की देखिए, जहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। मातोश्री के मेन गेट की यह तस्वीर है और अब तक लगभग आधा दर्जन विभाग प्रमुख यहां पर पहुंच चुके हैं, जिनकी बैठक 7 बजे उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुलाया था। और विभाग प्रमुख इनके पार्टी का वो कैडर है जो अलग से काम करता है और इंटेलिजेंस की तरह काम करता है और अलग से अपना रिपोर्ट भी देता है। और इसलिए जब पार्टी पर बड़ा संकट है, सरकार पर संकट है, तो वो ग्राउंड रियलिटी को जानना चाहते हैं। इसीलिए विभाग प्रमुखों की बैठक बुलाई गई है। अब उनसे ये जानेंगे कि दरअसल विधायकों की रिपोर्ट क्या है, अंडर करंट क्या चल रहा है, कैडर क्या सोच रहा है, वोटर क्या सोच रहा है, शिव सैनिक क्या सोच रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर वो विभाग प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। 7 बजे बैठक का समय निर्धारित किया गया था। आधा दर्जन से ज्यादा विभाग प्रमुख यहां पर पहुंच चुके हैं और औपचारिक रूप से थोड़ी देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि बाजी हाथ से निकलते हुए अब थोड़ी बहुत कोशिश करते हुए उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं और हर वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है विपिन, आप इस बैठक पर नजर बना रहिएगा, आपके पास आऊंगा, आपसे आगे इस बैठक के बारे में भी अपडेट लूंगा। लेकिन सीधे अब गुवाहाटी चलते हैं। आशीष, बड़ा वाइसा वर्सा है। देखिए, एक तरफ जहां से विपिन और अभिषेक है, वहां हमें रोशनी देखने को मिल रही है, दिन देखने को मिल रहा है, उजाला दिख रहा है, और जहां से आप है वहां में पीछे अंधेरा दिख रहा है, जबकि है वाइसा वर्सा। ये विधायक जहां पर है वहां पर पूरा फोकस है, पूरी लाइटिंग वहीं पर है, और वह भी उद्धव ठाकरे के सामने एक बड़ा अंधेरा सा दिख रहा है कि वो आगे क्या करें। जरा बताइए, गुवाहाटी में क्या हो रहा है? गुवाहाटी में कुछ और विधायक वहां जुड़ रहे हैं, रविंद्र फाटक वहां पहुंच रहे हैं, ऐसी तस्वीरें, खबरें सामने आई थी। अभी वहां क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पे हो रहा यह है कि अब नंबर पूरे हो गए हैं, तो वो जो 2/3 शिवसेना पार्टी के एमएलएस का जो नंबर था, उसको लेकर एकनाथ शिंदे पिछले 48 घंटों से लगातार मेहनत कर रहे थे, वो अब पूरा होता हुआ दिखाई दिया है। और इसके आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसको लेकर चर्चा हो रही है एकनाथ शिंदे और जो बाकी एमएलएस हैं उनके बीच में। देखिए, एमएलए जिस तरह से पिछले 48 घंटों में कुछ एमएलएस टुकड़ों में भी आए हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि सारे के सारे एमएलएस को ये इस बात को लेकर वो कॉन्फिडेंट है कि अब ठाकरे परिवार के अंदर शिवसेना को संभालने की हिम्मत नहीं रह गई है। वो उनकी लीडरशिप को पूरी तरह से रिफ्यूज़ करते हैं और इसीलिए पिछले 48 घंटे में 4 अलग अलग बैचेस में हमें कुछ शिवसेना एमएलएस यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन और आगे किस तरह से, चाहे वो एमपीज़ हों, एमएलएज हो, जैसे कि फाटक भी एमएलए ही हैं, एमएलसी हैं, बेगे पार्डन, सो एमएलसीज, एमपीज़, उनको भी किस तरह से यहाँ पे लाया जा सके, ताकि शिवसेना एज ए पार्टी केवल महाराष्ट्र सरकार की बात नहीं रहे, बल्कि दिल्ली में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के स्टेज पर भी पूरी तरह से शिवसेना के जो डिसग्रंटल, जो कि लेकिन सूरत से यहाँ स्थिति कितनी अलग है। क्योंकि सूरत में नंबर कम थे, वहां पर हमने बीजेपी नेताओं का बड़ा मूवमेंट देखा था, बीजेपी नेता भी आ रहे थे, इन नेताओं से मिल रहे थे। यहां पर क्या गुवाहाटी में भी ऐसा ही है आशीष? क्या यहां भी बीजेपी नेता लगातार इन विधायकों के संपर्क में? और देखिए, आप जहां बाहर से खड़े हमें बता रहे हैं, वही अंदर से तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, जहां पर एक बार फिर से वो विधायक शक्ति प्रदर्शन करते हुए एकनाथ शिंदे उनके सामने एज अ बॉस बैठे दिखाई दे रहे हैं, एज अ लीडर बैठे दिखाई दे रहे हैं, और पीछे सामने तमाम विधायक वहां पर समर्थन में अपना हाथ उठाकर उनको अपना समर्थन जताते हुए। ये तस्वीरें सीधे गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल से आ रही हैं, जहां पर बाकी विधायक पहुंचे हुए हैं। ज्यादातर इसमें शिवसेना के हैं, कुछ निर्दलीय भी बताए जा रहे हैं। आशीष आज लगातार हमें ब्रीफ कर रहे हैं। आशीष, देखिए, एक बार फिर से तस्वीरें आ रही हैं, एम्बियंस सुनाते हैं। देखिए, वहां पर आरोप ये लगाया जा रहा था कि भाई यहां तो बड़े दबाव में अगवा करके विधायक लेकर गए हैं, लेकिन यहां बड़ा खुशनुमा सा माहौल दिख रहा है और सीधे वहां पर ब्रीफ करते दिख रहे हैं एकनाथ शिंदे इन तमाम विधायकों को। आशीष, बीजेपी नेता क्या कोई कनेक्ट यहां पर है इनके कांटेक्ट में, जो कोऑर्डिनेट कर रहा हो?
बिल्कुल है, और पर्दे के सामने नहीं है, पर्दे के पीछे है। चाहे वो अरेंजमेंट्स की बात करें या फिर हम जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसकी बात करें, लेकिन जाहिर सी बात है कि विदाउट बीजेपी सपोर्ट अगर आगे एकनाथ शिंदे जो प्लान कर रहे हैं, ये तो पहला कदम है। उसके अगला कदम कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा, क्या जाएगा, वो बीजेपी के बिना पूरा होना है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि कहाँ जाना है वहाँ मंजिल बीजेपी के साथ में ही है, और इसीलिए वो पर्दे के पीछे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बीजेपी नेताओं को ये मेंटेन रखना कि उनकी कोई डायरेक्ट भूमिका इसमें नहीं रही है, और ये बात को वो बहुत ही सीरियसली लेकर उन्होंने पर्दे के पीछे ही अपनी भूमिका। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे तमाम संवाददाता गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र का जो ये सियासी ड्रामा है ये कहां तक पहुंचा है।